Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 8 chapter number 1 रेशनल नंबर। उस एक्सरसाइज पर बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच रेशनल नंबर। ध्यान रहे, जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए जनरली आप बेसिकली समझ लीजिए कि आपको टेबल लिखनी है। फ्रैक्शन है 2/9, तो न्यूमिनेटर में आपको 2 की टेबल लिखनी है और डेनोमिनेटर में आपको 9 की टेबल लिखनी है, यानी कि उसके मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इजीली लिख सकते हैं। बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है यू हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ द फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन के आपको मल्टीपल्स लिखने होते हैं। क्लियर? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखने होंगे। सपोज हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7/11, तो 7 की जो मल्टीपल्स है वो मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिए और 11 के जो मल्टीपल्स है वो मैंने डेनोमिनेटर में लिख दिए। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहे वो 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, जितने भी पूछे आप उनको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको मल्टीपल्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए जाएंगे, आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों नंबर्स का निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने के बाद आप उस HCF का न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कर देंगे डिवाइड। क्लियर गाइस? डिवाइड करने के बाद अगर आपका नेगेटिव है डेनोमिनेटर में तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाकर रख दीजिए, या माइनस का न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपका डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपका फ्रैक्शन है 15/20। अब आपको 15/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 15/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप 15 और 20 का HCF निकालेंगे। तो 15 और 20 का HCF आएगा 5। तो 5 का आपको न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। जब आप 5 का डिवाइड 15 में करेंगे आपका आंसर आएगा 3, 5 का डिवाइड 20 में करेंगे आपका आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं बाय फाइंडिंग द HCF। सपोज आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप मान लीजिए, ये है आपका माइनस का 54/-63। तो मैंने क्या किया, माइनस का न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 54 और 63 का मैं निकालूंगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 54 और 63 का HCF आएगा 9। तो 9 का मैं न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 9 का 54 में डिवाइड करूंगा तो आएगा 6 टाइम, और 9 का 63 में डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। तो आपका जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आएगा वो आ गया आपका 6/7। जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी -54/-63 की, वो आएगी आपकी 6/7। क्लियर गाइस? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपका डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर कोई भी नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव लिख लीजिए। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है वो समझिए। सपोज आपका ये एक नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये आपका 17/24 है। तो ये जो 17/24 है ये 0 से कितनी दूर है, ये 0 से कितनी दूर है, डिस्टेंस आपको पता करनी है। और नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो गाइस 17/24 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी 17/24, और 28/-45 है। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28/45। अगर आपको 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो आपकी रहेगी 0, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर गाइस? इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है पुट द साइन ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन का आपको साइन रखना है। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन रखने का मतलब है आपको ये पता करना है विच डिजिट इज ग्रेटर एंड विच डिजिट इज स्मॉलर। इसको पता करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सपोज साइन का डिफरेंस देखिए, अगर कोई भी एक डिजिट पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव डिजिट हमेशा नेगेटिव डिजिट से बड़ी होती है, पॉजिटिव डिजिट हमेशा नेगेटिव डिजिट से ग्रेटर होती है। और अगर दो डिजिट नेगेटिव है, दोनों डिजिट अगर आपको नेगेटिव दी जाए तो ध्यान रहे नेगेटिव में रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर जो डिजिट बड़ी होगी वो माइनस की छोटी मानी जाएगी, और अगर डिजिट आपकी छोटी है तो वो बड़ी मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं -10 और -15 की,
तो -10 और -15 में कौन सी डिजिट बड़ी होगी? जो आपकी डिजिट बड़ी होगी वो होगी आपकी -10, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, माइनस के केस में डिजिट्स का जो ग्रेटर और स्मॉलर का केस है वो उल्टा हो जाता है। जो डिजिट बड़ी होती है उसको छोटा माना जाता है, जो डिजिट छोटी होती है उसको बड़ा माना जाता है। तो -10 और -15 में कौन सी डिजिट बड़ी है? -10। -20 और -15 में कौन सी डिजिट बड़ी है? -15 डिजिट बड़ी है। अब सपोज आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, पॉजिटिव डिजिट हमेशा ग्रेटर होती है, तो आपका 1 ग्रेटर हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन -2। अब सेकंड पार्ट में देखिए, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है आपकी, तो मैंने आपसे क्या कहा था, नेगेटिव के केस में जो डिजिट बड़ी होती है उसको हम लोग छोटा मानते हैं, जो डिजिट छोटी होती है उसको हम लोग बड़ा मानते हैं। तो माइनस है ये भी माइनस है, ये 3 कंप्लीट है, ये 4 है, तो 3 इज ग्रेटर 4 इज ग्रेटर। अगर आप दोनों होल नंबर को कंपेयर करें तो 3 बेसिकली छोटा है, लेकिन माइनस है इसलिए ये 3 बड़ा माना जाएगा, इसलिए ये 3 बड़ा माना जाएगा। तो 3 बड़ा हो गया 4/5 से, इट मीन्स 3 कंप्लीट 4/5 इज ग्रेटर देन 4। माइनस लगाए इसलिए ध्यान रहे, अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपका जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो छोटी वाली को बड़ा मानेंगे, बड़ी वाली को छोटा मानेंगे। अब दोनों अगर पॉजिटिव है तो जो ग्रेटर होता है वो तो ग्रेटर है ये नॉर्मली। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी हो, बेसिकली इसका प्रोसेस क्या वो समझने की कोशिश करिए आप। जो भी फ्रैक्शन आपको दिए जाए उस फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको डेनोमिनेटर सेम करना है, डेनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब आप डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 4, 2, 8, 16 और 40 इनका जो एलसीएम निकलेगा वो आपका निकलेगा 160। कितना निकलेगा? 160। जब आप फिर मैंने क्या बताया था कल आपको रूल फॉलो करना है, डी 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 का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में डिवाइड, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में डिवाइड। तो 4 का जब आप 160 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा? 40 टाइम्स। 40 टाइम्स जितने टाइम्स जाए उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, जितने टाइम्स जाए उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 40 टाइम्स क्या, 40 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे कितना आएगा? -40। सेम प्रोसेस को आप बाकी के फ्रैक्शंस में भी फॉलो करिए। 2 का 160 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 80 टाइम। 80 का 1 में मल्टीप्लाई 80। 8 का डिवाइड 160 में कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। 20 का 7 में मल्टीप्लाई 140। 16 का डिवाइड 160 में कितने टाइम्स? 10 टाइम। 10 का मल्टीप्लाई 15 में 150। 40 का डिवाइड 160 में कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई -9 में माइनस का 36। क्लियर गाइस? अब आपने क्या किया, इसको सेपरेट करके लिख लिया, माइनस का 40/160। ध्यान रहे जो अभी मैंने आपको बताया था उसी का यूज यहाँ पर करना है। सबसे पहले अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो नेगेटिव वाले नंबर आएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव से छोटे होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव से छोटे होते हैं। तो अब माइनस के 2 डिजिट है, एक तो माइनस का 40 है, एक माइनस का 36 है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था माइनस के केस में क्या होता है, जो डिजिट छोटी होती है उसको हम लोग बड़ा मानते हैं, जो बड़ी होती है उसको हम लोग छोटा मानते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 40 है, ये आपको दिख तो बड़ा रहा है लेकिन एक्चुअली में ये है स्मॉलर, छोटा है। तो माइनस का 40/160 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका माइनस का 36/160। माइनस के डिजिट के बाद अब आप लोग नंबर लिखेंगे पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव के केस में तो नॉर्मल जो है वही रहता है, जो बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा, जो छोटा है वो छोटा माना जाएगा। तो 80 आपका स्मॉल है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे। 80 आ जाएगा आपका 1/60, फिर आ जाएगा आपका 140/1/60, फिर आ जाएगा आपका 150/160। इसको अरेंज करने के बाद आप इन सारे फ्रैक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया गया था, -40/160 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? माइनस का 1/4। -36/160 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? माइनस का 9/40। 80/160 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 1/2। 140/160 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 7/8। 150/160 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 15/16। क्लियर गाइस? तो इट्स वेरी इजी टू डू। असेंडिंग ऑर्डर तो छोटे से बड़े की ओर। अगर यहाँ पर वो मुझसे पूछता कि सर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव वाली डिजिट्स लिखी जाएंगी जो सबसे बड़ी हैं,
पॉजिटिव वाली सारी डिजिट्स लिखने के बाद आप नेगेटिव वाली डिजिट्स को लिखेंगे, नेगेटिव वाले रेशनल नंबर को लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव में ध्यान रहे जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, जो बड़ा होता है उसको हम लोग छोटा मानते हैं। जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल आपका नेगेटिव नंबर। जीरो जो है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। क्लियर गाइज? आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली इससे आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।